बैटलफील्ड में कॉम्बैट के लिए, युद्ध के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक, नजर, विजन। दूसरा, सटीक वार करने की काबिलियत यानी कि प्रिसिशन। और तीसरा, घातक मारक क्षमता, लीथल डिस्ट्रक्टिव पावर। और इन तीनों चीजों को टेक्नोलॉजी ने बेहद परिष्कृत कर दिया है। आज के रोबोट्स और मशीन्स हाई एंड ऑप्टिक्स से लैस, कैमरों से लैस है, जो उन्हें बेहतर विजन दे रहा है, बेटर एनवायरनमेंट की जानकारी दे रहा है। आज रोबोट्स और मशीनों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो उन्हें दुश्मन की लोकेशन पर सटीक टारगेट लॉक करने की, निशाना लगाने की क्षमता दे रहा है। और आज की तारीख में विस्फोटकों की मारक क्षमता इतनी अधिक हो चुकी है कि छोटे से छोटा पेलोड भी खतरनाक विध्वंस कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचरिस्टिक ऐसी स्पेशल टेक्नोलॉजीज को जो युद्ध करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी वक्त के साथ न सिर्फ परिष्कृत होती है बल्कि सस्ती भी होती चलती है। हमें हैरानी बिल्कुल नहीं होगी अगर जल्द ही भारत का DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी तकनीकें विकसित कर भारतीय सेना के हाथों में दे दे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखिए कैसे ये हथियार भारतीय सेना की मारक क्षमता को 100 गुना बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। अगर देश की सुरक्षा की बात आए तो मिलिट्री फोर्सेस की अहम भूमिका रहती है और इस बढ़ते हुए तकनीक के युग में मिलिट्री भी पीछे नहीं है। इस वीडियो में हम आपको मिलिट्री की वो टेक्नोलॉजीज दिखाएंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, PD-100 ब्लैक हॉर्नेट्स। ये एक ऐसा ड्रोन है जो बिल्कुल एक खिलौने की तरह दिखाई देता है, लेकिन आप इसके छोटे साइज पर मत जाइए। ये दुनिया का सबसे छोटा मिलिट्री ड्रोन है और इस छोटे से ड्रोन में बहुत सी खूबियां हैं जो इसे एक बेहतरीन मिलिट्री डिवाइस बनाती है। इस ड्रोन को ब्रिटिश सैनिकों ने अफगानिस्तान के एक मिशन में इस्तेमाल किया था और साथ ही 17 अन्य देश भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस छोटे से ड्रोन में आखिर ऐसी क्या विशेषता है जो इसे एक बेहतरीन मिलिट्री उपकरण बनाता है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस ड्रोन को असेंबल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे कुछ ही सेकंड्स में उपयोग में लाया जा सकता है। इसे कंट्रोल्स बहुत ही आसान है, जिसे कोई भी व्यक्ति सिर्फ 20 मिनटों में सीख सकता है। छोटे साइज का होने के कारण इसका वजन मात्र 18 ग्राम है और ये सिर्फ 16 सेंटीमीटर ही बड़ा है। ये ड्रोन काफी शांत है और ये तकरीबन 1.6 किलोमीटर तक का सफर आसानी से तय कर सकता है। एक स्पेशल रिमोट के द्वारा इसे एक हाथ से भी कंट्रोल किया जा सकता है और एक बार फुल चार्ज करने पर इसे 25 मिनट तक उड़ाया जा सकता है। ये ड्रोन रियल टाइम में जानकारी अपने ऑपरेटर्स को भेजता रहता है। इसकी विशेष बात यह है कि ये कोई भी जानकारी अपने अंदर सुरक्षित नहीं रखता, क्योंकि अगर ये दुश्मनों के हाथ में लग जाए तो कोई भी जानकारी लीक हो सकती है। इस वजह से ये कोई भी जानकारी अपने अंदर स्टोर नहीं रखता, सीधा प्रेषित कर देता है, सीधा ट्रांसफर कर देता है। इस ड्रोन को रात में भी आसानी से उड़ाया जा सकता है क्योंकि इसमें नाइट विजन कैमरा और थर्मल सेंसर वाला कैमरा लगा हुआ है। इसे खराब मौसम में भी उड़ाया जा सकता है। इसे बारिश बर्फबारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही तेज हवाओं का भी सामना आसानी से कर सकता है। ये ड्रोन अधिकतम 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर उड़ सकता है। नंबर 2, गार्ड बॉट्स। अगर जमीनी निगरानी करनी हो तो गार्ड बॉट सबसे अच्छे विकल्प है। ये बहुत छोटा बॉट है जिसका डायमेंशन 60 सेंटीमीटर ही बड़ा है, मगर इसके साइज पर मत जाइए। ये पानी और जमीन दोनों में सफर कर सकता है। इसके इंजीनियर ने इसे ऐसा बनाया है कि आसानी से रेत, घास, बर्फ और खराब रास्तों पर चल सकता है। इसे मानव रहित रोबोट बनाने का ये उद्देश्य था कि इसके द्वारा इलाके की निगरानी की जा सके और विस्फोटक उपकरणों और खतरनाक केमिकल्स का पता लगाया जा सके। इस रोबोट के अंदर एक ऐसा कैमरा लगा हुआ है जो 360 डिग्री इमेज भेजता है और साथ ही इसमें एक माइक्रोफोन भी लगा हुआ है जो अपने आसपास की आवाजों को रिकॉर्ड कर सकता है और ये सारा डेटा एक सुरक्षित चैनल के माध्यम से उसको ऑपरेटर को भेजा जाता है। इस रोबोट का कुल वजन 24 किलोग्राम है और ये जमीन पर 10 किलोमीटर और पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करने में सक्षम है। iRobot बैकबोन। ये बहुत ही लोकप्रिय मिलिट्री रोबोट है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने इराक और अफगानिस्तान के मिशन में इस्तेमाल किया था। इसे एक अमेरिकन कंपनी iRobot ने डिजाइन किया था। इस रोबोट में बहुत सी खूबियां ऐसी हैं जैसे कि एक कैटरपिलर तकनीक का उपयोग करता है जिसके कारण ये बड़ी से बड़ी बाधाओं को आसानी से पार करने में सक्षम है। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि इसमें 2 मीटर का एक रोबोटिक आर्म लगाया जा सकता है जिससे कि इसे काम करने की क्षमता बढ़ सकती है। इस रोबोटिक आर्म का डिजाइन बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इस रोबोटिक हाथ के आखिरी छोर पर एक कैमरा लगा होता है जो मुश्किल से मुश्किल जगहों पर भी देख सकता है। ये रोबोट 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और इसका वजन 29 किलोग्राम है। थेमिस उगी। यह एक बहुत ही अद्भुत मानव रहित ग्राउंड रोबोट है। ये रोबोट अपने सैनिकों के साथ कोई भी खुफिया मिशन पर जा सकता है और साथ ही साथ ये युद्ध में भी बराबर से सैनिकों का साथ भी दे सकता है। इस रोबोट को एस्टोनिया के मिलरिम रोबोटिक कंपनी ने बनाया है। इस रोबोट का थेमिस नाम का मतलब है ट्रैक्ड हाइब्रिड मॉड्यूलर इन्फेंट्री सिस्टम और UGY का मतलब है अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल।
चलिए अब इस रोबोट की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इस रोबोट में 40 मिलीमीटर का ग्रेनेड लॉन्चर लगा हुआ है और 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन भी लगी हुई है, जिसे एक ऑपरेटर एक टैबलेट की मदद से कंट्रोल करता है। इसे बनाने वाली कंपनी ने इसके कंट्रोल्स बहुत ही सिंपल रखे हैं ताकि ऑपरेटर आसानी से इसे चला सके। इस रोबोट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि गोलियों को और एंटी टैंक माइंस को आराम से झेल सकता है। ये रोबोट 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 60 सेंटीमीटर पानी में भी रह सकता है। डोगो, इस रोबोट को एक इजरायली कंपनी जनरल रोबोटिक्स ने बनाया है। इस रोबोट को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी आतंकवादी मिशन में सैनिकों को आर्म सपोर्ट दे सके। इसकी खूबी है कि ये बहुत ही छोटे साइज का है और इसका वजन सिर्फ 12 किलोग्राम का है, जिस वजह से इसे कहीं पर भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इस रोबोट में 9 कैमरे लगे हुए हैं जो 360 डिग्री पिक्चर प्रदान करते हैं। साथ ही इसमें 14 कारतूस वाला 9 मिलीमीटर का पिस्तौल भी लगाया गया है। इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि जमीन पर आने वाली बाधाओं को आसानी से पार कर सके। और साथ ही आपको बता दें, इस सीढ़ियों में भी आसानी से चढ़ सकता है। एक बार चार्ज करने के बाद इसे 4 घंटे तक उपयोग में लाया जा सकता है। टिकट, इस रोबोटिक ड्रोन को भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जब युद्ध में सिर्फ मशीनों और रोबोट्स के द्वारा लड़ाई जीती जा सकेगी। इसे सिर्फ एक ऑपरेटर की मदद से कंट्रोल किया जा सकेगा। ये रोबोट युद्ध क्षेत्र में बहुत ही तेजी से बहुत से काम कर सकता है। इस रोबोट को ड्यूक रोबोटिक्स के कुछ अमेरिकी विशेषज्ञों ने बनाया है। इस ड्रोन में काफी छोटे हथियार लगाए गए हैं जिसे किसी भी आतंकवादी मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इंजीनियर्स का यह मानना है कि इस ड्रोन के इस्तेमाल से बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसकी खूबी यह है कि किसी भी हथियार को उठा सकता है जिसका वजन 10 किलोग्राम से कम। इसके इंजीनियर्स का मानना है कि इस उपकरण को इतना एडवांस बनाया जाएगा कि खुद ही दुश्मनों को पहचान कर उन्हें ढेर कर देगा। अभी तक हमने आपको हवा में उड़ने वाले और जमीन पर चलने वाले मिलिट्री उपकरणों के बारे में बताया है। अब आप पानी के अंदर काम करने वाले इस मिलिट्री उपकरण को भी देखिए। इसका नाम है सी वास्प। इस रोबोट को एक स्वीडिश कंपनी SAAB SAB ने बनाया है। इस रोबोट की डिजाइन को ऐसा बनाया गया है कि पानी के अंदर छुपे विस्फोटक उपकरणों का पता लगा सके और उन्हें डिफ्यूज भी कर सके। इस मॉडल को 2016 में पेश किया गया था। सी वास्प एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि इससे पहले पानी के अंदर छुपे विस्फोटकों को निष्क्रिय करने के लिए गोताखोरों की मदद ली जाती थी, क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इस रोबोट को 2 मोटर पावर देते हैं, जिस कारण से ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी के अंदर तैर सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज जो आने वाले समय में जरूर